संभालिए। शांत रहिए, शांत रहिए, संभालिए खुद को। अपने बेटे की नजरों में गिर गया मैं। अटल, भावना, बहुत हो गई पढ़ाई। चलो सोने चलो। चलो भावना, चलो। चलो तुम भी सो जाओ। ये तुम रख देना। हाँ? सो जाओ। आप लोग इस माँ, शायद इन्हें मुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। आइए ना। पानी। मुझसे गलती हो गई बेटा। मेरे 1500 रुपए चोरी नहीं हुए थे। मेरे कोई रुपए चोरी नहीं हुए। मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं वो रुपए तुम्हें लौटाने आया हूं। लो बेटा, इसे लो और कुछ ऐसा कर दो कि मेरी इज्जत भी बच जाए और सेठ जी को उनके रुपए भी मिल जाए। फिर मैं केशव से कहूंगा कि मैंने रुपए वापस कर दिए हैं। तुम गवाही दे देना बेटा। मैं केशव की नजरों में चोर बनकर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। कोई मदद नहीं कर सकता है इसमें मैं आपकी। ये क्या कह रहा है अटल? कुछ कहा भी नहीं उसने अभी तो। ऐसे जल्दबाजी में फैसला करोगी? पहले सुन तो लो क्या कह रहा है। बेटा, तुम अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता अटल। तुम्हारे पास तो हर समस्या का हल होता है ना बेटा। और फिर तुम्हारे साथ हमारा कितना लगाव रहा है। मेरे लिए जैसे जैसे केशव मेरा बेटा है, वैसे तुम भी मेरे बेटे हो। मेरी मदद कर दो बेटा। इसका मतलब मुझे ये मानना चाहिए कि हमारे पुराने संबंध का अब गैर इस्तेमाल करने आए हैं। ये बड़ी इज्जत करता हूँ मैं आपकी, मगर इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। कैसी बातें कर रहा है ये अटल? अटल तो हर एक व्यक्ति की मदद करता, फिर इनकी क्यों नहीं कर सकता?
अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई हो तुम अटल को। वो कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है। सुनो जरा। नहीं बेटा, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो फिर कौन मेरी मदद कर सकता है अटल? अब खुद अपने आप की मदद करेंगे। देखिए, आपका विचार मनुष्य के दिमाग में जन्म लेता है, मगर पश्चाताप आत्मा से होता है। पाप बड़ा या छोटा हो सकता है, मगर पश्चाताप केवल सच्चा होता है। और पाप से ज्यादा हिम्मत लगती है पश्चाताप करने में। इसलिए जुटाइए हिम्मत और कह दीजिए सबके सामने कि झूठ बोला था आपने। अगर आपको मेरी बात ठीक ना लगे तो जाइए और अपने भगवान से जाकर पूछ लीजिए। लोग पंडित को अपने और भगवान के बीच का माध्यम मानते हैं, और आप तो दूसरे भक्तों की बात उन तक पहुंचाते हैं। अगर दूसरों की बात उन तक पहुंचा सकते हैं तो अपनी दुविधा तो बेझिझक रख सकते हैं उनके सामने। फिर उनकी मर्जी कि वो आपको झूठ के साथ जीने की हिम्मत देते हैं या सच स्वीकार कर लेने वाला ज़मीर। अटल बेटा, इतना बड़ा सच स्वीकार कर पाऊं इतनी हिम्मत नहीं है मुझे। अटल, मेरी मदद। चलिए। क्या हुआ केशव? आपने कहीं बाबूजी को देखा? नहीं, क्यों? अरे वो कहीं नहीं मिल रहे। होगे यहाँ कहीं होगे। क्या हुआ, क्या है? उनके कमरे से एक खत मिला और इसमें लिखा है कि क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सही सही से बताना, क्या लिखा है इसमें? मैं भगवान के पास जा रहा हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं ये खुदकुशी ना कर ले। नहीं, बतौर चाचा, बाबूलाल चाचा, आपने कहीं बाबूजी को देखा? नहीं बेटा। अरे वो कहीं नहीं मिल रहे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं मिल रहा मतलब क्या? कहीं जाने की बोल रहे थे क्या? उनके कमरे से एक खत मिला और उसमें लिखा है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? अरे परेशान मत हो ना बेटा, एक मिनट को देख लेते हैं। ऐसे कैसे कैसे सोच लिया? तुम धैर्य रखो, धैर्य रखो। अरे सुनो यार, यहाँ गोपाल दास को देखा कैसे? नहीं देखा। नहीं मिल रहा मतलब हाँ चलिए। चलिए। आपको कुछ बता के नहीं है? गजोदर, ऐसा कर तुम वाजपेयी जी को बताओ। हाँ, मैं सेठ जी को बुला लेता हूँ। सेठ जी को। हाँ। अरे वाजपेयी जी। अरे बहुत जरूरी काम, जल्दी बुलाओ। अरे वाजपेयी, ओ पंडित गोपाल दास। वो क्या हुआ? पंडित गोपाल दास में पता नहीं कहाँ चले गए। घर में नहीं। एक मिनट, नहीं, सुबह से नहीं मिले, इससे बताया। अरे पंडित गोपाल दास पता नहीं कहाँ चले गए। कैसे हुआ? अरे क्या हुआ? वाजपेयी जी, कैसे? चिट्ठी। उनके कमरे में एक चिट्ठी मिला और उसमें लिखा है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ना बेटा, चिंता नहीं करना, हम लोग है ना। इस तरह यहाँ खड़े रह के बातें करने से कुछ नहीं होगा।
चलिए साथ चल के सब लोग मिलकर ढूंढते हैं उनको। हाँ बाबूलाल जी ठीक बोल रहे हैं। हम आपको पढ़ने वाली फिल्म देखते हैं। लड्डू जी आप चिट्ठी दिखाओ। अरे कहीं वो कुछ कर ना ले, मुझ पर कलंक लग जाएगा। आपके कितने हुए गोपाल दास जी? मेरे 1500 रुपया से। पंडित जी आपको अच्छे से याद तो है ना 1500 ही थे। हाँ भाई याद है, तभी तो बोल रहा हूँ 1500 रुपए। बाबूजी, आपने कुछ पैसों के लिए झूठ बोला। आपकी इज्जत है इस मोहल्ले में, फिर क्यों किया ऐसा? आपसे ज्यादा हिम्मत लगती है पश्चाताप करने में, इसलिए जुटाइए हिम्मत और कह दीजिए सबके सामने कि झूठ बोला था आपने। चाचा, चाचा मैं जानता हूँ आप अंदर हैं। चाचा जी आप अंदर कुछ गलत काम मत कर दीजिएगा। अपना नहीं तो केशव का सोचिए, चाची का सोचिए। दरवाजा खोलिए ना चाचा जी। और मुझे किसी को कुछ नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं। अरे सारा मोहल्ला बाहर निकला हुआ है और सबके चेहरों पे परेशानी दिख रही है। क्या मामला है? मोहल्ले का एक व्यक्ति गायब हो गया दरोगा भाटिया जी। जाहिर सी बात है परेशान तो होंगे, स्वाभाविक सी चीज है। गुमशुदा की तलाश का काम तो पुलिस का होता है। तो अगर कोई व्यक्ति वाकई में खोया है तो पुलिस थाने आइए और रिपोर्ट दर्ज करवाइए। लिखाते हैं, पर आप पे अब इतना भरोसा रहा नहीं। आपकी नीयत पे, आपकी क्षमता पे सोचा था, पर आप तो मजाक उड़ाएंगे ना हम लोगों का, इसलिए रहने दिया। मजाक क्यों उड़ाएंगे? तुम सब लोग तो वैसे ही परेशान रहते हो। अजीब है सेठ जी की परेशानी। जब तक सेठ जी अटल के खिलाफ थे तो जिंदगी बड़ी आसानी से चल रही थी, सब कुछ मस्त था। जैसे अटल के खिलाफ हुए दर दर भटक रहे, घंटा धार हो गया। सही कहा आपने। हमें भी ऐसा ही लगता था। हमारे पास पैसा है, अकेले है, मस्त जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन मस्त जीने के लिए हम लोग के साथ की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे। हाँ, बस इसमें देरी ना हो। आप सब लोग जिसको ढूंढ रहे हैं ना, अगर वो मर गया। भाटिया साहब सही शब्दों का इस्तेमाल करा करिए, समझे? भाटिया जी क्या बोलती हो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो आप भी समझ जाएंगे कि अटल का साथ देने से केवल दुख ही मिलता है। आइए ढूंढिए। चलो चलो चलो। देखो ऐसा कुछ नहीं,
वर्दी का घमंड इतना अच्छा नहीं है पता नहीं वाजपेयी। इंसान आगे देखते हैं। चाचा, ये क्या कर रहे हैं आप? उतरिए नीचे, उतरिए। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, नीचे उतर जाइए। खुद को खत्म कर लेने से मसला खत्म नहीं होगा। और आप ऐसे इंसान हैं क्या जो मरने के बाद चोर के नाम से जाने जाएंगे? नहीं है ना, तो उतरिए, छोड़ दीजिए उसे, ये सही नहीं है। अब बस अब नीचे उतर जाइए, उससे दूर हटिए आप। अब रोइए मत। क्या कर रहे थे आप? छोड़ दे रहे थे। आपने एक बार भी नहीं सोचा इस शो के बारे में, हमारे बारे में। मैं जान नहीं दे रहा था, मैं तो बस अपने आप को तौल रहा था कि जान देना ज्यादा आसान है या अपनी गलती को स्वीकार करके सबके सामने माफी मांगना। मैं अपने बेटे और पत्नी के माथे पर अपनी यश का कलंक लगाकर नहीं जा सकता। मैं माफी मांगूंगा। मैं माफी मांगूंगा। चलिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ कहा था। मेरे कोई रुपए चोरी नहीं हुए हैं सेठ जी। मैंने लालचवश आपसे रुपए मांगे। ये है आपके रुपए, रहने दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात और आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। आपने जीवन भर मेरा सम्मान किया, मुझ पे विश्वास किया, और मैंने उसे एक झटके में तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। केशव, केशव, अब तो अपने बाबूजी को चोर नहीं समझोगे ना बेटा? आपको बहादुर समझूंगा, सबको कहूंगा कि मैं एक बहादुर पिता की संतान हूं। पर पंडित जी, आपने झूठ तो बोला था ना, लालच तो किया था ना। इसे ही तो चोरी कहते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। नहीं ना गजोदर चाचा, कोई अगर अपनी गलती स्वीकार कर रहा है तो हमें सिर्फ उसे सराहना देनी चाहिए और कहना
कहना चाहिए कि तुम अच्छे हो, सच्चे हो और सबसे बहादुर हो, क्योंकि पश्चाताप और प्रायश्चित ही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। पर अटल बेटा, नहीं गजोदर चाचा, इन्होंने जो किया है ना, वो करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। और इन्होंने वो हिम्मत दर्शाई है। आप बस इनका साथ दीजिए और इन्हें विश्वास दिलाइए कि अगर साथ रहे तो बड़ी से बड़ी समस्या छोटी हो जाती है और जीवन बड़ा हो जाता है। सही कहा अटल तुमने। हम सब साथ देंगे पंडित गोपाल दास जी का।